अरे तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जैसे ही मार्केट में सन्नाटा हो जाए वैसे ही तुम लोग उस लड़की का ठेला पलटा देना, समझ गए? लेकिन वहाँ कोई लोचा हो गया तो भाई? अबे तुम लोग कितने डरपोक हो यार। ठीक है भाई, टेंशन न लो। कल उस लड़की के ठेले के हम लोग 100 टुकड़े कर डालेंगे और सारा सामान नाली में फेंक देंगे, लेकिन रोकड़ा तैयार रखना। उसकी टेंशन तुम ना लो, काम होता ही पैसा मिल जाएगा। ममता नाम की एक लड़की गांव के बाजार में बहुत ही स्वादिष्ट इडली, डोसे, अप्पम बेचती थी। उसके ठेले पर भीड़ लगा करती थी। अगले दिन जैसे ही उसने अपना ठेला लगाया वैसे ही सारे गांव वाले उसके ठेले पर टूट पड़े। उसके ठेले के जस्ट सामने मनोहर नाम का आदमी भी ठेला लगाता था। वो भी इडली सांभर बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर कोई आता ही नहीं था। ममता बेटिया, तुम अपनी दुकान थोड़ा जल्दी लगा लिया करो, हमसे सब्र नहीं होता भाई। चाचा, इडली, डोसा, सांभर, अप्पम इन सब की तैयारी करने में भी तो वक्त लगता है और सुबह सुबह मुझे मार्केट से सामान खरीदने भी जाना पड़ता है। बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। बेटा मेरे लिए मस्त अप्पम लगा दो, उसके बाद एक डोसा भी खिला देना। आप सब लोग लाइन लगा लीजिए और मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। ममता सबको स्वादिष्ट इडली, सांभर, डोसा, अप्पम खिलाने लगी तो इस तरह धीरे धीरे रात हो गई। ममता का सारा माल बिक गया। रात में जब वहाँ सन्नाटा हो गया और ममता अपनी दुकान बंद करने लगी, तभी वहाँ पर मनोहर द्वारा भेजे गए लड़के आ गए। जल्दी से इस लड़की के ठेले के टुकड़े टुकड़े कर दो, सारा सामान नाले में फेंक दो, गैस सिलेंडर का नामो निशान तक नहीं मिलना चाहिए यहाँ। सारे लड़के मिलकर ममता का ठेला तोड़ने लगे। ममता बेचारी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ आसपास कोई था ही नहीं, क्योंकि गांव में सब जल्दी सो जाते थे। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? मेरी दुकान क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? प्लीज ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं अपनी माँ को कैसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी? लड़की, हमें अपना काम करने दे, ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना तुझे भी उठाकर नाले में फेंक देंगे। ममता के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। ममता अपने माता पिता के साथ कच्चे मकान में रहती थी। उसके पिता दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन ममता को पढ़ा लिखा रहे थे। फिर एक रोज, पापा मम्मी, मैंने इंटरमीडिएट के एग्जाम में टॉप किया है। बेटा मुझे तो पहले से ही पता था तू फर्स्ट क्लास पास होगी। मेरी बेटी ने तो वो कहावत सही साबित कर दी कि हमारी बेटियां चोरों से कम है के। ऐसे दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन ममता के पिता बहुत बीमार हो गए और ये दुनिया छोड़कर चल बसे। अब उस घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। उसकी माँ बेचारी उदास बैठी रहती थी। माँ होनी को कौन टाल सकता है? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी ये घर। ममता बेटा, भले ही औरत और आदमी में फर्क नहीं होता आजकल, लेकिन फिर भी घर में मर्द का साया बहुत जरूरी है। अभी तेरी शादी भी करनी है, ये सब कैसे होगा? माँ, मैं पढ़ लिख कर एक बिजनेसमैन बनना चाहती थी पिताजी के रहते, वो तो मैं कर नहीं पाई, लेकिन अब बिना MBA की पढ़ाई किए ही मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगी। लेकिन बेटा, कोई भी व्यापार करने के लिए ढेर सारा पैसा लगता है, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। माँ, बिजनेस करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ढेर सारे पैसे कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। ममता की बातों से उसकी माँ को थोड़ा सहारा मिला। अगले दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार में कुछ सब्जियां खरीदने गई। तभी वहाँ पर मनोहर की इडली, डोसा, सांभर की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा था। ये गांव वाले शाम होते इडली डोसा खाने चले जाते। इन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? यार, पूरे गांव में, यहाँ तक कि आसपास के सभी गांव में सिर्फ एक ही ठेला ऐसा है जहाँ साउथ इंडियन फूड मिलता है, इसलिए भीड़ लगती है। अपनी सहेली की बातें सुनकर ममता के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वो सब्जी लेकर तुरंत अपने घर आई और इस बारे में अपनी माँ से बात की। माँ, बाजार में हर रोज डोसा खाने के लिए पूरा गांव हर शाम को वहाँ इकट्ठा हो जाता है। मैं सोच रही हूँ उसी मार्केट में मैं भी एक साउथ इंडियन ठेला लगा लूँ। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी दुकान पहले दिन से ही चल पड़ेगी, क्योंकि वो अकेला ही साउथ इंडियन डिश बेचने वाला है यहाँ पर। बेटी, ये सब मर्दों के काम होते हैं, लोग क्या सोचेंगे? देखो माँ, अब कुछ न कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा और एक बिजनेसमैन बनने के लिए छोटे बिजनेस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और अगर हम जमाने की फिक्र करते रहे तो जमाना हमें हर रोज खाना खिलाने नहीं आएगा। कल मैं बड़े चाचा के पास जाती हूँ और ठेले का जुगाड़ करती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तेरा दिल कह रहा है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। अगली सुबह ममता जल्दी से उठकर बड़े चाचा के पास गई और उन्हें एक ठेला बनाने का ऑर्डर दे दिया। माँ, उस मनोहर का ठेला तो बहुत साधारण है और वो सिर्फ इडली और डोसा ही बेचता है। मैं अपने ठेले को बहुत खूबसूरत सजाऊंगी और इडली डोसा के साथ साथ अप्पम, ओनियन, उत्तपा जैसी बहुत सारी चाइनीज डिश बेचूंगी। ये सब इन गांव वालों ने अभी तक खाया ही नहीं होगा, तो सारे लोग मेरी दुकान पर ही आएंगे। थोड़ा बहुत बिजनेस आइडियाज मैं पढ़ती रहती हूँ। बेटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी तरक्की करोगी। हमारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, तू ऐसा कर, मेरे सोने के झुमके बेचकर सामान खरीद ले, बाकी बाद में देखा जाएगा। ममता ने अपनी माँ के सोने के झुमके बेच दिए और इडली, डोसा, सांभर, अप्पम, ओनियन, उत्तपा ये सब बनाने का सामान खरीद लाई। अगले दिन ठेला बनकर तैयार हो गया। अब जल्दी से अपने ठेले को दुल्हन की तरह सजा देती हूँ।
तो इस तरह ममता ने अपने ठेले को बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट कर दिया। उसके बाद उसने गैस सिलेंडर और सारी साउथ इंडियन डिश बनाकर अपने ठेले पर रखी और मार्केट में पहुंच गई। उसका ठेला पूरी मार्केट में अलग ही दिख रहा था। धीरे धीरे सारे लोग उसकी ही दुकान पर आने लगे। मनोहर भी उसका ठेला देखकर हैरान हो गया। ये तो गोबरे लाल की बेटी ममता है, इसने अकेले ये सब कैसे कर लिया? मनोहर भाई, उसके ठेले पर तो बहुत ज्यादा साउथ इंडियन नाश्ता है। अनियन, उत्थप्पा, अप्पम, ये सब तो मैंने कभी सुना ही नहीं। पूरा गांव उसके ठेले के पास चला गया। मैं भी जाता हूँ भाई। है अरे यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे रुको तो, अरे कहाँ जा रहे हो? एक प्लेट मेरे लिए लगा दो। तो इस तरह पहले दिन से ही ममता की दुकान खूब चलने लगी। अब धीरे धीरे मनोहर की दुकान पर कोई जाता ही नहीं था। कुछ ही महीनों में ममता ने 1 लाख से भी ज्यादा रुपए कमा लिए। बेटा, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना तूने पैसे कमा लिए। माँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तभी तो पापा को अच्छा लगेगा। फिर एक रोज मनोहर ने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और उसकी दुकान बर्बाद करने की सुपारी दे दी। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। ममता घर पहुंची और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, ये दुनिया जब दूसरों की तरक्की देखती है ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। माँ, ये मनोहर का बच्चा समझ रहा होगा कि मैं अबला नारी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया कि मैं अपने दिमाग से किसी की भी लंका लगा सकती हूँ। जब वो लोग दुकान तोड़ रहे थे और तोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, तो मैंने उनका सारा वीडियो बना लिया था। कल सुबह होते ही मैं जाऊंगी पुलिस के पास। अगले दिन उस बाजार में सिर्फ मनोहर की दुकान लगी। सारे लोग अब मजबूरी में मनोहर की दुकान पर चले गए। तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स लेकर ममता आ गई। अरे क्यों मनोहर, है बहुत बड़ा गुंडा बना है तू? अब बाकी की जिंदगी जेल में अंदर इडली खिलाना लोगों को। लेकिन मैंने क्या किया है सर? अरे ये देख क्या किया है, अब चल। पुलिस वाले ने उसे वीडियो दिखाया जिसमें वो ममता का ठेला पलटाने की सुपारी दे रहा था। अब पुलिस उसे उठाकर ले गई। पुलिस ने मनोहर से ममता को 5 लाख रुपए दिलवाए। अब ममता ने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।